Hello guys, this is Rohit Nagar. Welcome back to my new video. And I have scored 200 plus marks in JEE Mains 2021 and I have also scored 80 plus marks in physics. And आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्कोर 70 प्लस मार्क्स इन लास्ट 30 डेज इन फिजिक्स एंड जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। यार जो आपका अभी लेटेस्ट अप्रैल के अंदर अटेम्प्ट होने वाला है उसके अंदर आप 70 प्लस मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हो। अगर आपकी एक बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, मतलब आपको बेसिक थोड़ा याद है या आपने 1 से 2 साल पूरी तैयारी की है लेकिन अभी आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े वीक हैं, आप चीज़ें भूल गए हो, तो कौन से हम मिनिमम चैप्टर्स को टारगेट करें जिनसे हमारा आउटपुट मैक्सिमम निकल के आए इन लास्ट 30 डेज के अंदर, वो सभी मैं चैप्टर्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। एंड यार आपको अगर ये वीडियो हेल्प करती है और अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी ऑल्सो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सभी चैप्टर्स की, अब यार हर चैप्टर की मैंने ऑन एन एवरेज वेटेज लिखी हुई है और ये सारे चैप्टर्स ये एनालिसिस किया है मैंने पास्ट 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। अगर आप सिर्फ ये 12 चैप्टर्स, अराउंड मैंने 12 चैप्टर्स लिखे हैं, अगर आप ये 12 चैप्टर्स करके जाते हो फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले अच्छे से, मैं रिसोर्सेज भी बताऊंगा कि आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, तो आप डेफिनेटली 70 प्लस मार्क्स अचीव कर लोगे। एंड गाइज बिफोर मूविंग अहेड, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आई विल बी टेकिंग अ फ्री लाइव सेशन ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ऑन 13th of March at 6 PM इवनिंग। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे, क्वेरीज है रिगार्डिंग जेईई मेंस एंड एडवांस्ड, वो सारे डाउट्स को हम रिजॉल्व करेंगे लाइव सेशन के अंदर, आपके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन भी करेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइज अनअकैडमी कम अप विद ह्यूज डिस्काउंट ऑन इट्स कोर्सेज, लाइक जितने भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन है कोर्सेज हैं आपको उनमें ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। लाइक 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल जाता है, 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन में आपको 3 मंथ का एक्सटेंशन प्लस 12 मंथ्स का CBSE क्लास 11th फ्री मिलता है। एंड लाइक 3 मंथ्स का कोर्स एंड 6 मंथ का कोर्स है, उस पर दोनों पे आपको 33% तक ऑफ मिलता है। एंड दीज ऑफर्स आर वैलिड टिल 9th of March, प्लस आपको एडिशनल 10% ऑफ भी मिलेगा अगर आप प्रोमो कोड यूज करते हैं रोहित2022। एंड वन मोर थिंग गाइज, एज डेट्स आर अनाउंस्ड फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस्ड, अब इस टाइम पे आपको टेस्ट सीरीज की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो अनअकैडमी कंडक्ट कराता है एवरी संडे 2 to 5 PM फुल मॉक टेस्ट फॉर जेईई मेंस एंड लेटेस्ट मॉक टेस्ट विल बी ऑन 13th of March। इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, प्लस आपको इसमें वीडियो सोल्यूशंस मिल जाएंगे और रैंक प्रेडिक्टर मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू जेईई मेंस। प्लस गाइज आप अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो, ये एक फुल मॉक टेस्ट सीरीज है 3 मंथ 6 मंथ और 18 मंथ्स के लिए, जिसमें कि आपको 30% तक डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आपको वीडियो सोल्यूशंस मिलेंगे, ये सारे मॉक टेस्ट टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज चेकआउट। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो यार सबसे पहले मैं आपको चैप्टर्स की वेटेज बताऊंगा कि ऑन एन एवरेज हर चैप्टर के अंदर से हर शिफ्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैंने पास्ट 3 इयर्स के पेपर्स को एनालाइज किया है, आपको भी पता चलेगा यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो आपको सिर्फ यही चैप्टर्स करके जाने हैं और आपके 70 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। आपकी कोई भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, जस्ट स्टार्ट कर रहे हो या आपके 30-40 नंबर आ रहे हैं, तो आप 70 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और रिसोर्सेज भी बताऊंगा। तो सबसे पहला चैप्टर आता है, और यार मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज तो ऑन एन एवरेज होनी चाहिए, जैसे कि आपको थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स आना चाहिए, यूनिट एंड डायमेंशन की नॉलेज होनी चाहिए, और एनएलएम मतलब मैकेनिक्स भी थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, बेसिक। तो फर्स्ट चैप्टर आता है यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर आता है और यार ये बहुत इजी चैप्टर है। देन सेकंड आता है ईएम वेव्स, ईएम वेव से भी एक क्वेश्चन आता है। थर्ड चैप्टर इज सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में बहुत सारी चीजें हैं ना, तो उसमें से मैक्सिमम टाइम लॉजिक गेट्स के अंदर से क्वेश्चन आता है, जिसमें से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर ऑन एन एवरेज पूछा जाता है। 90% चांस है कि सेमीकंडक्टर के अंदर से क्वेश्चन लॉजिक गेट्स के अंदर से क्वेश्चन आएगा अगर सेमीकंडक्टर से आता है। देन फोर्थ है मॉडर्न फिजिक्स। अब मैंने सबसे ऊपर ये कुछ इंपॉर्टेंट और शॉर्ट टॉपिक्स हैं जो फटाफट एक घंटे के चैप्टर्स हैं यार, फटाफट कर लोगे तो 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ से हो जाते हैं। 3 क्वेश्चंस मतलब आपके 12 नंबर इन 3 चैप्टर से आ जाते हैं। फोर्थ है मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स यार आसान टॉपिक है, इसमें 2 से 3 चैप्टर्स होते हैं, अगर आप वो अच्छे से कर लेते हो, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह हो गया, एटम्स हो गया,
न्यूक्लियाई वाला चैप्टर हो गया, वो अच्छे से करते हो और यार आसानी से हो जाते हैं। अगर मैं ये बताऊं ना, आप वन शॉट वीडियोस भी देख लोगे ना इनकी, एक एक दो दो घंटे की, उससे भी आपकी कवर हो जाएगी, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है ना वो थोड़ा एवरेज टाइप है। अब ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, और इवन 80% क्वेश्चंस इजी ही कैटेगरी में आते हैं, इजी टू मीडियम कैटेगरी में फिजिक्स के अंदर। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन, अब इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, अगर आप इसे कर लेते हो अच्छे से तो आपके डेफिनेटली मतलब ये चैप्टर्स ऐसे हैं, आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लोगे ना, तब भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे 2 से 3 क्वेश्चन जब भी देखें ना मॉडर्न रोटेशनल मोशन को देखेंगे, उसमें आपको थ्योरी भी बहुत ज्यादा पढ़नी पड़ती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा चाहिए, तब उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, तो उससे तो ये काफी अच्छी बात है। आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। देन फिफ्थ चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी। अब यार ये 11th क्लास का चैप्टर है, आपको ये करके जाना चाहिए, इतना टफ नहीं है, अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हो उससे 2 क्वेश्चन आते हैं, इसकी वेटेज बहुत ज्यादा हाई है। और चैप्टर्स मतलब जो टॉपिक्स है ना, जैसे कार्नोट इंजन या फिर आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेसेस, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और आपको भी आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन सिक्स चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस कैपेसिटेंस। अब ये चैप्टर मैंने इसलिए डाला क्योंकि यार 12th की स्टार्टिंग में मैक्सिमम बच्चे सिंसियर होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि इन चैप्टर्स के अंदर क्या थ्योरी है, थोड़े बहुत पढ़े होते हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से कर लेते हो तो इसकी वेटेज भी हाई है, 2 क्वेश्चन की वेटेज है। 7 चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी यार आसान चैप्टर है या मीडियोकर चैप्टर मान लो, इसके भी 2 क्वेश्चन आते हैं, इसके भी काफी ज्यादा वेटेज है। 8th आता है वर्क पावर एनर्जी, एक क्वेश्चन, इसमें यार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेशन एनर्जी से, और आप थोड़ा बहुत फ्रिक्शन वगैरह के क्वेश्चंस भी करके चले जाना, कई टाइम पूछ लेते हैं, बेसिक लेवल का ही पूछते हैं। 9th चैप्टर आता है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। अब यार इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, हर शिफ्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा, मिल जाएगा, अगर आपने क्वेश्चन पेपर उठा के देखा होगा कि सेंटर ऑफ मास से एक क्वेश्चन आएगा और कोलिजन से एक क्वेश्चन आएगा, तो मिला के दोनों को 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भी काफी आसान सा चैप्टर है, 1 घंटे का वन शॉट देख लो, 2 घंटे का आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो ग्रेविटेशन में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। देन आता है फ्लूइड्स। अब फ्लूइड की यार पिछले 1 साल से या 2 साल से वेटेज बढ़ा दी है एनटीए ने, तो एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ले फ्लूइड्स के अंदर। एंड लास्ट एंड 12th चैप्टर इज वेव्स। अब वेव्स यार अगर आप पूरा नहीं कर पाए हो वेव्स एंड एसएचएम, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, साउंड और बीट के पार्ट से ही, इस टॉपिक से ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आप वेव्स पूरा चैप्टर नहीं पढ़ के जाते हो तो साउंड और बीट वाला कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन आता है। अगर आप यार इन सभी टॉपिक्स के सभी क्वेश्चंस को ऐड करोगे 12 चैप्टर के, तो अराउंड आपके मतलब 18 प्लस क्वेश्चंस हो जाते हैं। आप 18 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दोगे, और 18 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का मतलब है आपके 70 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। और यार ये शॉर्ट है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मॉडर्न फिजिक्स से एक क्वेश्चन दे दिया, मतलब ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट चांस है कि 2 से 3 क्वेश्चन की बजाय एक क्वेश्चन दे दिया। तो जितने भी चैप्टर्स लिखे मैंने, इनकी यार वेटेज ऑलमोस्ट पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख लोगे एनालाइज करके, सेम ही वेटेज है, क्योंकि यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हाई वेटेज चैप्टर है, तो इसलिए मैंने इन सभी को इंक्लूड किया है। हो सकता है यार कुछ चैप्टर्स मैंने इसके अंदर ना लिए हों और आपने वो ऑलरेडी कर रखे हों, तो आप एक दो चैप्टर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और अब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं कि प्रैक्टिस में क्या सॉल्व करना चाहिए। देखो यार, इस टाइम पे अगर आप किसी कोचिंग में ऑलरेडी एनरोल्ड हो ना, तो उसकी डीपीपी वगैरह या जो भी मटेरियल है उसे सॉल्व करो, या फिर अगर आप एक सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो और आपने अभी तक कोई मटेरियल सॉल्व नहीं किया, थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस किया, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का क्या होता है ना कि भैया हमने कॉन्सेप्ट या थ्योरी तो अच्छे से पढ़ ली है, लेकिन इस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम की है। तो मैं उसका एक सोल्यूशन बताता हूँ। इस टाइम पे आप ये सारे चैप्टर्स करो, थ्योरी पढ़ लो या वन शॉट से कर लो या नोट्स रिवाइज कर लो, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना यार, वो सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ चैप्टर वाइज, मतलब 1 घंटे में या 2 घंटे में एक चैप्टर पढ़ा, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया आपने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ना हर कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है, और मैक्सिमम टाइम अराउंड 70% टाइम सेम ही कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, इवन कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट भी हो जाते हैं पेपर के अंदर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करो, सब चीजें छोड़ दो, ये एंड टाइम है। एंड टाइम पे क्या होता है ना यार, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो रिवीजन, या फिर आप एक जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बाकी का मटेरियल साइड में रख दो,
यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मोस्ट रेलेवेंट चीज है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। और यार मैं तो यही कहूंगा कि साथ में मॉक टेस्ट भी देते रहो, रिवीजन भी करते रहो। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जिन बच्चों को यार शॉर्ट नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।